और सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, मैं आज आपको अकबर के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए अकबर बच्चों जो है काफी लंबा है। अकबर हुए, जहांगीर हुए, क्योंकि इन्होंने इनके समय में जो है बोधि चित्रण ज्यादा हुआ, तो सारे जो है जितने ग्रंथ हैं बच्चों, सारे का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ। प्लस जो है जहांगीर जब आएंगे उनके समय में काफी जो है चित्रकला का है। तो इन लोगों का क्लास लंबा है और लंबा होने के कारण आप लोग को वो जो है ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए थोड़े थोड़े छोटे क्लास में मैं दूंगी। और साथ ही ये भी मैं आपसे बता देना, कुछ बच्चे जो है इसको थ्योरी पढ़ना नहीं पसंद करते, लेकिन थ्योरी बच्चों देखिए, अब देखिए 300 ईसा पूर्व तो सभी जानते हैं, ठीक है, इसका 300 ईसा पूर्व तो जोगी मारा का एक कार्यकाल। लेकिन ये जब यहाँ पे पढ़े हैं आप लोग, देखिए जोगी मारा का, तब अगर जोगी मारा का पूछ लिया जाए बच्चों कि प्रथम शताब्दी किसने कहा है, तब वहाँ आप जो है ये चीजें तो यहाँ नहीं दी हुई थी, जो स्मार्ट रिवीजन है राकेश। तो प्रथम शताब्दी आपके स्मिथ और ब्लैक ब्लैक राव महोदय ने कहा है। तो अगर प्रथम शताब्दी पूछ दिया जाए तब तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे ना, अगर प्रश्न बनता है ना कभी कभी। तो देखिए, और जो है किसने जोगी मारा को जैन शैली कहा, ठीक है, जोगी मारा को ये भी प्रश्न आ गया तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। किसने कहा, तो राय कृष्ण दास ने कहा इसको जैन शैली। और बाकी उन्होंने तो असित कुमार हल्दर ने 7 भागों में भी उनका विभाजन किया ही था। तो ये सब चीजें बच्चों जो अंदर से बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये जानकारियां होती हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ जो है केवल प्रश्न नहीं, वन लाइनर है, ये पढ़ाया जा रहा है। तो यही से ही प्रश्न आपके बनते हैं, और पूरा डिटेल जब आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्नों को समझ पाएंगे। जैसे अब जैसे हुआ ईरानी शैली में, ईरानी शैली में था आपके कि यहाँ जो है प्राकृतिक अलंकरण की क्यों प्रधानता हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको निषेध कर दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक अलंकरण था। और देखिए यहाँ यहाँ बादलों में चीनी, ये सब चीजें जो है तुलना करके मुगल और ईरानी का जो बताया गया है, मुगल और ईरानी का दोनों जब तुलना कर दी गई है, तो दोनों में तुलना होने के कारण जो है आप लोगों ने जिन्होंने देखा है, बहुत से बच्चे देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, तो जिन्होंने देखा तो वहाँ इस चीजों को समझ गए हैं, तब वो चीजें देख रहे हैं बच्चे। तो देखिए जो है ये चीजें मत कहिए कि आप यहीं से देखिए प्रश्न आपके बनेंगे। अगर जो ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे तब आपके प्रश्न वहां सही नहीं हो पाएंगे। हमने कहा था कि 90% आपका जो है वन लाइनर से बनेगा। बाकी आपके जो है जो बच्चे थ्योरी पढ़ेंगे या कोई क्लास लिए रहेंगे, जब पूरी जानकारी उनको रहेगी तो उन्हीं वही पूरा 120 125 तक कर जाएंगे। और जो केवल रटने वाली चीजें नहीं है बच्चों, देखिए जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको ट्रिक भी बैठेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, जो बच्चा पढ़ा वही ट्रिक को वहाँ समझ पाएगा, जो उस चीज को पढ़ा ही नहीं है वो कैसे समझ पाएगा। तो देखिए हम अपना जो टॉपिक लिए करेंगे बच्चों। मैं आपको यहाँ आगे इसलिए कह देना चाहती थी कि आप लोग जैसे अपने से भी पढ़िए, हमसे पढ़िए, लेकिन इनको इस चीजों को पढ़िए। देखिए किताबें पढ़ना सबको बोरियत लगता है, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे कोई हुआ। तो आजकल मोबाइल है तो 5 मिनट 10 मिनट आप ईयरफोन भी लगा के सुन लिए क्लासों को, तो आपका पूरा तैयार होता जाएगा। तो देखिए अकबर क्या है, अकबर है 1556 से 1605, इनका कार्यकाल है। देखिए अकबर का जन्म कब हुआ है बच्चों, जो है 15 अक्टूबर सन 1542 में ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सन 1556 से अकबर अपने पिता हुमायूं की जब इनकी मृत्यु हुई तो इसके पश्चात लगभग 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। और सिंहासन पर बैठते उनको अनेक लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए जब अभी आगे बताएंगे। और सन 1570 के पश्चात ही उससे सांस्कृतिक उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब से बच्चों, 70 से। और सांस्कृतिक उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अकबर ने, जो सब कार्य किए थे। तो देखिए क्या है, अपने का राज्य को समस्त उत्तरी भारत में फैलाने के पश्चात, अकबर ने दीन इलाही धर्म की नीति अपना ली, ठीक है। धार्मिक उदारता का परिचय दिया ये वाला। इसमें क्या था कि सभी धर्मों को बराबर बताया था, हमने बताया। साथ ही मुसलमानों की धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया। इसमें जो है मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया था इस धर्म में। तो देखिए सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम जो निषेध नहीं थी, जो यही देख रहा है। चित्रकला जो मुस्लिम धर्म निषेध थी उसकी उन्नति के लिए सतत प्रयास किया। जो वहाँ पे निषेध बता दिया गया था चित्रकला में जो चीजें, उसके लिए इन्होंने सतत प्रयास किया था। उसने स्वयं आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह कर उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ब्याह किया तो वही धर्म से स्वतंत्र हुआ कि नहीं। अब भाई ये मुस्लिम था। इसी राजपूत रानी का पुत्र सलीम बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी देखा। तो देखिए बच्चों, मैं जब वहाँ आपको वहाँ ट्रिक पे ले गई थी तो देखिए आमेर कहाँ का था। अब आप बताइए, आमेर आपके ढूंढार का था। यही आपको एक बार ढूंढार का था।
तो क्या करे थे, साहब के पास आप काम लेके गए थे ना आमेर, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, आमेर के। तो यहाँ काम हमने बताया था, तो आमेर के ये भी चीजें आमेर की जो है बिहारी मल की पुत्री थी। वहां हम देखिए आमेर था, हुनियारा था, जो है शेखावटी थी, सब नहीं था कहा। हमने कहा कि जब राजस्थानी पढ़ाया था आपको कि जो है उजाले में आ गए आपसे काम था, जो है जयपुर भी थी, इसी में था। साहब से जयराम किया, जैसे जयपुर, ये साहिब राम जयपुर का है। सारी चीजें हमने बता दी। देखिए जो जो चीजें जोड़ के आप यहाँ पे याद रखे, तो वो चीजें हमको वहां से कहाँ ले गई, देखिए देखिए सारी चीजें आपको यही मिल गई एक जगह। देखिए ऐसा है कि जब आप पढ़े रहेंगे तो कोई आमेर हमने देखा ना, तो हाँ आपको ट्रिक से बता दिया सारी चीजें। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस प्रकार अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संगीत और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। जब वहां हमने राजस्थानी पढ़ाया बच्चों, तो देखिए वहां ऐसी चीजें ट्रिक बता दी कि एक बार जो बच्चा पढ़ लेगा, तो देखिए उसका वो किसके अंतर्गत क्या शैली है वो भूलेगा ही नहीं। अकबर का कला प्रेम क्या है बच्चों, अकबर के शासनकाल में उत्तरी भाग में एक विस्तृत जो है समृद्ध साम्राज्य स्थापित किया था, अपने शासनकाल में हो चुका था। और साथ ही इसकी इसी सुखद वातावरण में ललित कलाओं का भी दिनों दिन विकास हुआ। अनेक कलाकार, साहित्यकार, संगीतकारों का यहाँ जमावड़ा रहा। कला के प्रेम जहाँ जो है बताने वाला चीजें रहेगा बच्चों, वहाँ आपको हम प्रश्न जहाँ से बनते हो बताएंगे। प्रेम अकबर कला प्रेम अकबर का जन्मजात था, ठीक है, जन्मजात था। और हिंदू पत्नियों के सहयोग से उसकी रुचि काफी परिष्कृत भी हुई उसे, जैसे जो दवाई दी, एवं उसमें गुणाग्राहिता का मादा बढ़ा। ये गुणों से भरा हुआ हर चीजें वो जानता था। देखिए जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीर में भी स्पष्ट जो है उल्लेख हुआ है कि अकबर के भवन, इसमें उल्लेख हुआ है तुझे के बाबरी में, अकबर के भवन तथा चित्रकला को विशेष महत्व प्रदान किया था, भवन और चित्रकला को, और उसे नवीन रूप देने में उसकी उदारता का परिचय दिया। अब जहांगीर बच्चों, इसका पुत्र जब हुआ अपने तुजो के बाहरी में जहांगीर में, सॉरी, ये चित्रण किया है कि इसमें इनको भवन और चित्रकला में विशेष महत्व प्रदान किया इन्होंने, अकबर ने कराया था। और देखिए उसे नवीन रूप देने की उदारता का परिचय दिया था। अब देखिए अकबर की चित्रशाला में ज्यादातर हिंदू, ये पूछा जाता है ना कैसे चित्रकार थे, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। हिंदू चित्रकार, जिसमें सिलावत, कायस्थ, कितने कितने बिरादरी के थे, यहाँ पे जाति के थे। तो यहाँ देखिए क्या थे, सिलावत, कायस्थ, चितेरा, खाती एवं कहार। कहार जो है दसवंत था ना। देखिए अब जो है अकबर का कला प्रेम गुणाग्राही स्वभाव के यथार्थ का पता होने के कारण अबुल फजल की पुस्तक इनकी पुस्तक थी ना, अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है कि इस पुस्तक में कि अकबर को बाल काल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। उसे बड़े बड़े कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था, उन्हें उचित अर्थ का आश्रय दिया और उन्हें उचित अर्थ एवं सम्मान प्रदान किया। अर्थ यानी धन, धन दिया और सम्मान प्रदान किया। यहाँ अर्थ से धन का है। देखिए इसमें यह भी लिखा हुआ है उसमें जो अकबर का जो है जीवनी, तो देखिए उस मुस्लिम चित्रकारों की अपेक्षा हिंदू चित्रकार अधिक निपुण, आईने अकबरी में लिखा हुआ है बच्चों। ये सारी वर्णन वहाँ पे है। निपुण, सूक्ष्मदर्शी तथा भावना प्रबल थे, ठीक है। इसी प्रकार अकबर के साहित्य प्रेम और कला के प्रेम की तुलना प्रसिद्ध हिंदू सम्राट विक्रमादित्य ने की है। इन्होंने विक्रमादित्य ने भी की है। अब वो तो अबुल फजल तो किया ही था, साथ में इनकी हिंदू जो है विक्रमादित्य ने भी इनकी प्रशंसा की है। अकबर के काल के चित्रकार एवं चित्रकारों का स्थान, अकबर के काल में चित्रकार एवं चित्रकारों को क्या स्थान मिला वो देखिए है। तो देखिए अकबर ने प्रारंभ में ही चित्रकारों तथा चित्रकला में अधिक रुचि ली थी। अबुल फजल अन्य अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी मुखाकृति, ये आता है ना, ये हम सभी बनाने के लिए बैठता था और अपने दरबारियों को के ही चित्र बनवाता था। किसके चित्र बनवाता था बच्चों, अपने दरबारियों के ही चित्र बनवाता था। बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ नामक चित्र उसकी कला प्रति की रुचि को दर्शाता है। ये चित्र यहाँ लगा हुआ भी दिखाएंगे। 33 अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति, कितना पूछा जाता है इसके जो है राज्य में कितने चित्रकार थे, तो 100 से अधिक बच्चों। तो देखिए यहाँ था ना, तब नियुक्ति दी थी, जो कि फतेहपुर सीकरी में एक विशेष भवन में कार्य करते थे। ये फतेहपुर सीकरी में जो है ये जो 100 से अधिक चित्रकार वहाँ पे कार्य करते थे। तो देखिए सन जो है यह कार्य 1570 से 1585 तक यही से शुरू कराया था ना। आगे आपने देखा इस चित्रकला में सुचारू रूप से चलता रहा, 85 तक चलता रहा बच्चों। 70 से 85 तक चित्रकला में दरोगों के चित्रकार के इस भवन को
भवन का एक सप्ताह में एक बार निरीक्षण करता था। यहाँ के जो अधिकारी थे दरोगे और वहाँ के निरीक्षण करते थे और सम्राट के सम्मुख कलाकारों द्वारा, ये देखिए यहाँ पे इसका बना हुआ अकबर जो है 33 चित्र, अकबर बादशाह बाज पक्षी के साथ। यहाँ देखिए, देख लीजिए, ये देखिए बाज पक्षी के साथ है ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या है, कलाकारों द्वारा बनाई कृतियों को प्रस्तुत करते थे ए, और उच्च कोटि की कलाकृतियों पर अकबर के कलाकारों की इनाम भी देता था तथा वेतन भी बढ़ाता था जो उच्च कोटि के थे। जैसे कार्य करते थे वैसे होता। चित्रकारों को दरबार में उच्च स्थान भी प्राप्त था। उन्हें दरबारी मनसबदार बनाया गया था, ठीक है, और 100 और 500 मनसबदारों के तक के ओहदे प्रदान किए गए थे। सन 1576 में जब वह अकबर 27 सरदारों के साथ अहमदाबाद पर तूफानी आक्रमण किया, अहमदाबाद पर जब जो है 27 सरदारों के साथ तूफानी, तो इस दल में कौन था बच्चों? कलाकार जगन्नाथ, श्यामल दास एवं तारानाथ थे, ठीक है। देखिए श्यामल दास ने इस युद्ध का धार्मिक चित्रण किया है। किसने इस युद्ध का चित्रण किया है? तो श्यामल दास ने किया। अकबर के काल में जो है, ये देखिए प्रश्न बना है कि नहीं। अब देखिए ये वाली जो मनसबदारों के साथ जो आक्रमण किया था, तो कौन कौन से कलाकार थे? तो देखिए कलाकार जगन्नाथ थे, श्यामल दास और तारानाथ। और अकबर के काल में लिखी बकायत बाबरी, यहाँ से प्रश्न बनता है बकायत बाबरी में कितने जो है उच्च कोटि के हिंदू थे और कितने मुसलमान थे? देखिए बच्चों 19 जो है उच्च कोटि के हिंदू थे और 3 मुसलमानों चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए पूरा टोटल अगर पूछ दिया जाए तब आपके जो है कितने हो जाएंगे? तब आपके यहाँ 22 हो जाएंगे ना, 20 21 22 हो जाएंगे। यही जोड़ दिया जाए तो यही 22 ही होंगे ना, 20 21 22 हो जाएंगे। तो पूरा टोटल पूछेगा तो 22, बाकी अलग अलग जैसे इससे पूछे कितने हिंदू थे तो आपके 19 हो जाएंगे, और जो कितने मुसलमान थे तो इतना। परंतु आईने अकबरी में क्या है बच्चों? देखिए अलग से प्रश्न दूसरा बना, 13 हिंदू थे, 13 और 4 मुसलमान थे, तो इसमें कितना हो गया? तो इसमें तो जोड़ेंगे तो 17 ही होगा ना। तो अगर टोटल पूछ दिया जाए तो इसमें 17 हो जाएंगे। ये देख लीजिए, अलग अलग पूछ दिया जाए तो ये भी चीज याद रखिए, 22 उसमें और 17 इसमें, ठीक है। तो देखिए का उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी के अनुसार मुगल दरबार में भिन्न भिन्न देशों एवं जातियों के चित्रकारों के आने का उल्लेख है। कलमाक में क्या है? देखिए रुकिए, क्या कारुख और अब्दुल समद, फारूक, सॉरी इसे कट गया, फारूक हम तो कहें क्या, फारूक और अब्दुल समद तबरेज। ये देखिए फारूक और अब्दुल समद यहाँ तबरेज पे, तो वहाँ कौन थे बच्चे? और यहाँ देखिए ये भी आ गया मीर सैयद अली, यहाँ फारूक भी है, और यहाँ पे कलमाक से आए थे, कलमाक से फारूक और जो है अब्दुल समद तबरेज मीर सैयद अली हैं। साथ ही जो है ये भी है, उस दिन आपने अब्दुल समद सिराजी को केवल पढ़ा था, मीर सैयद अली का ये फारूक भी है। देखिए साथ ही अनेक चित्रकार ऐसे थे जो बेहिजात को यूरोपी चित्रकारों से टक्कर ले लेते थे। ये जो बेहिजात था ऐसे चित्रकार वहाँ पे थे कि जो उससे भी टक्कर ले लेते थे। देखिए प्रमुख चित्रकारों में जैसे जगन्नाथ, सारे यहाँ के चित्रकार हैं, ये सारी चीज वाक्य यहाँ पे दिया है। देखिए नंद ग्वालियर भीम गुजराती, और देखिए धर्मदास मुकुंद मधु जगन तारा शावल। कल एक प्रश्न आया था भूरा, यहाँ तो उसका नाम ही नहीं दिया। शावल, खेमकरण, हरवंश, दसवंत, बसावन, केशव लाल, महेश राम, इतने सारे देखिए यहाँ सब जो है इनके चित्रकारों की संख्या दी है। जो देखिए गुजराती है, गुजराती भी, ये देखिए भीम गुजराती इसका नाम है, इसका नाम देखिए भीम गुजराती है, नंद ग्वालियरी है। तो देखिए ये सब जो है ये सब इनके चित्रकार हैं, धर्मदास गुजराती और जो है धर्मदास मुकुंद मधु जगन तारा शामत खेमकर हरिवंश दसवंत, जो है ये सब इनके आदि थे। तो देखिए फिर आगे आपके यहाँ से कुछ प्रश्न कट गए हैं बच्चों, लग रहा है। देखिए हरबंश दसवंत और बसावन यहाँ है ना, नीचे थोड़ा सा पीडीएफ में कट गया है। अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ है, क्या ग्रंथ क्या है बच्चों? देखिए ये देखिए हमने जो है आपको कल ही बता दिया था कि 3 भागों में इनको बांटा गया है। देखिए अभी यही भारतीय जो है अकबर काल में चित्रित ग्रंथों को विश्व के अनुसार निम्न 4 प्रकार से यहाँ 4 प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। तो हाँ तो देखेंगे अभी आप 3 ही था। देखिए क्या है, भारतीय कलाओं, देखिए भारतीय कलाओं के चित्र हैं, कथाओं के चित्र, सॉरी कलाओं के कह दिए। तो देखिए भारतीय अभारतीय कथाओं, सॉरी वही भारतीय हमको आ रहा है ना, तो आगे का अभारतीय, इसके अंतर्गत भारतीय नहीं, भारतीय के अंतर्गत वही राजनामा है बच्चों। तो देखिए ये सब चीजें पूछेगा। तो अब भारतीय कथाओं के चित्र क्या हैं? दास्तान अमीर हमजा कब है? 1558 से 1773 तक।
देखिए अकबर कालीन, इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, तब आपको पढ़ेंगे तो दिखाई देगा आराम से। देखिए अकबर कालीन कालीन समस्त ग्रंथों में हमजा नामा चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण। इस चित्रों का निर्माण इसका कितने में किया गया है? 67.5 × 50 सेंटीमीटर इसका जो है माप जो है दिया। कपड़े पर आधारित कागज, कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया, कपड़े पर आधारित कागज पर आरोपित कागज और सभी चित्र जो हस्तारित हैं, यह हस्तारित हैं सभी चित्र। नफायसुल मासिर में उल्लेख है कि अकबर के द्वारा हमजा नामा के चित्रों की शुरुआत की गई थी। इसमें जो उल्लिखित है कि अकबर द्वारा, और बाकी तो हमजानामा की शुरुआत हुमायूं के समय शुरू हुई थी, लेकिन इसमें जो इसे जो नफायसुल में जो है मासिर में उल्लेख किया गया कि जो है अकबर के द्वारा हमजानामा की चित्रों की शुरुआत हुई थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब इनके अनुसार है, बाकी तो शुरुआत उन्हीं के टाइम में हुई थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, इसमें इनके की गई। इसमें मोहम्मद साहब के जो है समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, जो पहले हजरत के विरोधी थे, बाद में उनके अनुयायी हो गए। यही नहीं, उन्होंने इस्लाम के प्रचारथ में अनेक वीरतापूर्वक प्रचारथ में साहसपूर्ण कार्य किए। बाद में अनेक रूमानी बातें भी इसमें सम्मिलित है, बहुत जैसे अच्छी अच्छी बातें रूमानी, जैसे जैसे बहुत कहानियाँ, यही सब इनको शब्दों में कह दिया गया उन लोग जो है रूमानी बातें, वीरता हुआ, वीरता पूरे है ना ये। और देखिए यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ है, कहा जाता है कि यह ग्रंथ है, ये वाली चीज़ें बता दिया इसमें, ये उसी चीज़ में बताया। इसमें कुछ प्रेम तथा विषयक चित्र भी हैं। तो देखिए यहाँ पे कई चीज़ भी यहाँ मेंशन किया गया है, तो क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें बता रहा है। हुमायूं के समय बनाए गए थे, जिसमें कुछ प्रेम कथा विषयक चित्र, ठीक है, यहाँ दिया भी है। देखिए कुछ हुमायूं के समय में, जिसमें जैसे राय कृष्णदास का मानना है, ये राय कृष्णदास, देखिए यहाँ प्रश्न बनेगा आपका, देखिए प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो कम मानना क्या है कि इसे पूर्णतः अकबर ने ही चित्रित कराया था। देखिए नासिर सुल माहसिरे में उल्लेख है, इसके अनुसार उल्लेख है कि अकबर के शुरुआत हुई थी अकबर के काल में, जबकि देखिए यहाँ जहांगीर के काल में शुरुआत हुई थी, सॉरी जहांगीर हुमायूं के समय में शुरुआत हो गई थी। तो देखिए सॉरी हमको मुंह से निकल गया है, कभी ऐसे ना कहना। देखिए हुमायूं के समय आपने पढ़ा भी था, लेकिन फिर यही राय कृष्णदास ने क्या कह दिया है कि इसे पूर्णतः अकबर ने ही चित्रित कराया था, ये इनका मानना है। इनमें बनाए कुछ चित्र भारतीय शैली के हैं, जो इसमें है जो कुछ जो है चित्र बने हुए हमजानामा में जो कुछ भारतीय शैली के, जिसका उल्लेख राजस्थानी शैली के प्रारंभ में किया गया है। इसका उल्लेख जो है राजस्थानी शैली के प्रारंभ में किया जा चुका है। अकबर का दरबारी अब्दुल कादिर बदायूं निवासी व 18वीं शताब्दी के पुस्तक मयासिरुल उमा के अनुसार जो है अकबर, इसके अनुसार, ठीक है, अमीर हमजा की कहानी, अकबर अमीर हमजा की कहानी, दास्ताने अमीर हमजा जैसे किस्से सुनने की विशेष रुचि लेता था। ऐसे इनके अनुसार उसमें जो है कहानी सुनने में रुचि लेता था। इस कथा में, अब इस कथा में कितनी कहानियां हैं? 360 कहानियां। पूछेगा तो प्रश्न यहाँ से बने, कितनी कहानियां, जिसे कथावाचक के रूप में अंतःपुर के बेगमों को बड़े शौक से सुनाता था। ये वाला चीज यहाँ पे उसने इस दास्तान को आश्चर्यजनक घटनाओं का आरंभ से अंत तक का चित्रण कराया। मुसाबिसुर उमा के अनुसार हुमायूं, ये सब चीजें यहाँ हुमायूं के समय में भी इस विशद कथा के चित्र बनाए गए। ये भी बता रहा है कि हुमायूं के समय भी ये चित्र बनाए गए थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए थे और ये अकबर के समय तक बनते रहे, यहाँ बनते रहे ना। तो सारी चीजें यही पूर्व तो यही कराया है, बाकी कोई चीजें जो है देखिए राय कृष्णदास ने कह दिया, अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित कराया था, ठीक है, अकबर ने, और इसमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज थे, 100 जुज थे, ठीक है। ये कितने जुज थे बच्चों? 100 खंड में 1 जुज थे। इस प्रकार की प्रतिलिपि में कितने हजार चित्र बने थे? 360 कहानियां थी, और ये देखिए क्या था, प्रत्येक खंड में 100 जुज थे और कितने 24,000 चित्र बनाए गए थे। इसमें अकबर के सन 1560 से 75 के मध्य अनेक जिल्दों पर अब क्या कार्य कराया था, अनेक जिल्दों में बहुत रुपया लगाकर इस चित्रावली को तैयार कराया था, बहुत रुपया लगा के, जो 1560 से 75 के मध्य, ठीक है, ये अलग से कार्य कराया था। जो प्रत्येक चित्र के सम्मुख भाग पर
काजबीन मुंशी, इसको काजबीन को मुंशी कहा जाता था। या ख्वाजा अल्लाहुता लिपिक, अल्लाह अताउल्लाह लिपिक ने चित्रण लिखे हुए थे। इनके चित्रों पर ब्यूरो लिखी हुई थी। मुगल दरबार में मुंशी को काजबीन, ये मुंशी को क्या कहा जाता है? मुगल दरबार में काजबीन कहा जाएगा। बेहजात के समय तुलिका बनाने वाले चित्रा इस पुस्तक को तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए थे, ये हैं। और बाद में ख्वाजा अब्दुल समद, पूरी डिटेल इसमें दिया। सिराजी की देख रेख में यह कार्य चलता रहा। ठीक है, सिराजी के ये भी प्रश्न बनेगा किसके जो है देख रेख में हमजा अमीर हमजा तैयार हुआ था। तो बच्चों देखिए इनकी देख रेख में ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी, जो ये पशु बनाने के में माहिर थे ना। हमने बताया था कि श को श से मिला दिया, मीर को जो है मीर को ग्रामीण बना दिए। मीर और ग्रामीण, ये ग्रामीण देश से बनाता था मीर सैयद अली। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, तो देखिए इस पुस्तक में समान दूसरा जवाहर नहीं देखा गया। इसके समान अबुल फजल के अनुसार, तो देखिए इनके कार्य में जो है अनुसार इन पुस्तक के समान, ये अबुल फजल ने कहा है, कोई ऐसा कोई जिसे और न के राजा और न किसी राजा के पास इसके बराबर मूल्यवान वस्तु रही है इसके समान। इस समय यह पुस्तक शाही पुस्तकालय में है, जिसमें 1400 चित्र इस समय बता रहा है, 1400 चित्र है। ठीक है, जो 17 जिल्दों में विभक्त है। इनमें अधिकांश चित्र उपलब्ध नहीं है। अब वही पूरा डिटेल उसी का बता ही रहा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2400 चित्र हैं, थे कि नहीं इस स्लिप में। फिर यहाँ आ गए तो आपके देखिए 1400 इसे वर्तमान में। उस पे बाद में उन्होंने कार्य भी कराया था ना, और उसमें मूल्यवान चीजें इस चीज के बारे में बराबर फिर 1400 इसमें 1400 चित्र थे, जो इस समय शाही पुस्तकालय में है। इसकी वर्णन यहाँ पे इस तरह पूछ लिया जाता है, 1400 और 17 जिल्दों में विभक्त, इसके अधिकांश चित्र उपलब्ध नहीं है। आपकी बात कर रहा है। देखिए अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसमें आज इसमें आप देखिए, आज की बात बता रहा है। आज इसमें कितने देखिए यहाँ पे बना हुआ है प्रश्न, आप ही देख लीजिए कितने प्रश्न बने हैं कि नहीं। यहाँ पे वहाँ पे एक चीज आप जानते हैं, इसमें आज इसमें 150 चित्र उपलब्ध है। यहाँ पे क्या था, वहाँ आगे 2400 था, तो फिर 1400 हो गया। फिर ये देखिए 150 उपलब्ध है, जिन्हें गुलूक में अब देखिए गुलूक में संग्रहित कर सन 1925 में वियना में छपवाया था। क्या आज जो है 61 चित्र है वियना में, 25 ये जो देखिए चित्र जो विभाजित हुए हैं कितने बच्चों, 17 जिल्दों में जो हुए हैं, और 150 जो बचे हुए हैं, सबकी व्याख्या 61 चित्र जो है वियना में है बच्चों। 25 जो है यहाँ से 225 जो है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, 61 कहाँ पे है, तो वियना में। ठीक है, फिर 25 कहाँ है, यहाँ वहाँ डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, ये वाली चीजें जो आप वहाँ पढ़ेंगे अगर आके। देखिए 25 जो है साउथ कैंटियन संग्रहालय में, 25 इसमें है। ठीक है, लंदन में कितने हैं बच्चों, 15। लंदन तथा अमेरिका में दोनों में विभिन्न संग्रहालयों में है 15। ठीक है, भारत में कितने चित्र हैं, 6 चित्र हैं, जिसमें से 2 चित्र 2 है इसमें जो 6 चित्र भारत में जो है बच्चों, ये प्रश्न है 6 चित्र जो भारत में, 2 चित्र भारत कला भवन में, 2 आपके भारत कला भवन में, वाराणसी में 2, वाराणसी में, ये वाला प्रश्न है 2 जो। देखिए अब क्या है, यहाँ सारी व्याख्या आपको दे दिए गए हैं। यहाँ देखिए 6 चित्र आपका, यहाँ 2 वाराणसी में और 2 मुंबई में और 1 हैदराबाद में, 6 पूरे होगा ना। एक बड़ौदा संग्रहालय में 1 संग्रहित है बच्चों। इसमें से अब देखिए इस चित्रावली में निम्नांकित विशेषताएं क्या है। देखिए चित्र अलंकारिक न होकर घटना चित्र, अलंकारिक नहीं है घटना, ये दृष्टांत, इसकी विशेषताएं दृष्टांत चित्र के रूप में बनी हुई, जो हिरात शैली से भिन्न है। हिरात शैली, कबंधधारी व्यक्तियों को छोड़कर शेष पुरुषों का पहनावा भारतीय है। सारी देखिए चमदार जामा, देखिए चक्रदार जामा, जिनकी पहनावा जो यहाँ पे दिया गया है, जिसके चारों कोनों और त्रिकोण लटके हुए हैं। जो चक्रदार जामा है उसके कोने त्रिकोण, और पायजामा जो है बच्चों, स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी दामन और लंबी कुर्ती ओढ़नी तथा चुस्त पायजामा है, जैसे कश्मीर के लोग पहनते हैं वैसा चीजें यहाँ पे है। देखिए क्या है, चित्रों में की रेखाओं में भारतीय ढंग की गोलाई है, इसकी कोमलता कठोर न होकर कठोरता है। देखिए ये आपकी जो है ईरानी शैली की जो है कठोरता था ना, जो है अभ्रंश वाले थे। देखिए इसमें जिस चित्रों की रेखाओं में भारतीय रंग की गोलाइयां हैं, और देखिए यहाँ गोलाइयां थी तो वहाँ कैसे थे, कोड़ी थी आपकी, लेकिन यहाँ पे कोमलता यहाँ पे दे दिया है। उसमें कठोरता थी ईरानी शैली में, तो यहाँ कोमलता देखिए। प्राय एक चश्म की अधिकता है। ठीक है, एक चश्म की अधिकता है। ईरानी सम्मुख एवं 3/4 चेहरे नहीं है। ईरानी का जो है 3/4 ईरानी सम्मुख तथा 3/4 चेहरे नहीं है। आंखें बड़ी बड़ी भारतीय परंपरा के अनुसार मछली
मछली भारतीय परंपरा मछली जैसी हैं। इस चित्रावली में प्रधान अंश कश्मीर शैली का है। शेष अंश राजस्थानी तथा ईरानी शैली के हैं। प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण है। इसमें वृक्षों में पीपल, वट, कदली एवं केला, पक्षियों में मोर, पशुओं में हाथियों का चित्र बाठी ढंग से है। और फिर देखते हैं बच्चों, ये वाला हो गया। फिर देखिए अब इसकी और विशेषताएं क्या है। देखिए स्त्रियों की आकृतियां पूर्णतः भारतीय मूल के राजस्थानी झलक पाने वाले पनघट के दृश्य कई दृश्य उपस्थित। इस ग्रंथ में पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी शैली तथा देवताओं की छवियां भी मिलती है। हमजानामा के चित्रों में संयोजन में अजंता की झलक संयोजन में चित्र हाशिए में नजदीकी रूप से दीप्तिमान है। देखिए जो है अजंता की जो है हाशिए के नजदीक चित्रों के मिलती हैं चित्र। मानवाकृतियों में ऊपरी भाग कंधे तक ही दिखाया गया है। यहाँ तक कंधा चित्र अनेक दृश्य से बिंदु और संयोजनों से युक्त है। देखिए दर्शक को जैसे लगता है कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर चित्र को देख रहा है। ऐसा लगता है कि स्थान पर बैठकर चित्र देख रहा है दर्शक को ऊंचे स्थान पर ऐसा चित्र। हाँ, अब देखिए और क्या है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह पूरा निष्कर्ष निकलता है कि इस चित्र में ईरानी विषय वस्तु होते हुए भी अकबर की अंतरात्मा सुलह कुल एवं भारतीय न्यूनतम विचारधारा को प्रभावित चित्रकारों से भारतीय और ईरानी शैली का सम्मिश्रण स्वरूप दिया है। देखिए जब यहाँ कश्मीर का हो गया, राजस्थान का, सारी चीजें हो गई और साथ ही हमने बताया था सुलह कुल में क्या था। तो जब ये भारतीयों से जो है, हाँ, भारतीय की स्त्रियां जैसे जोधाबाई हुआ, ये सुलह कुल से नीति अपनाया था ताकि जो है वैवाहिक संबंध भी इसने जो किए हैं सारी सुलह कुल के अंतर्गत ही आती हैं कि ये जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। तो सुलह एवं भारतीय न्यूनता विचारधारा से प्रभावित होकर चित्रकार में भारतीय ईरानी दोनों का मिश्रण हो गया। जब भारत के वहाँ की जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए तो देखिए ईरानी शैली को सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। अकबरकालीन रंजनामा जो है के ही अनुकरण पर भी कुछ अन्य शासकों ने भी रंजनामा सचित्र प्रतियां बनवाई थी। एक प्रति दक्षिण में अहमदनगर ने जो बनाया था रंजनामा अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तैयार कराई गई थी। एक प्रति दक्षिण में अहमदनगर में बच्चों, ये जो दक्षिणी शैली के अंतर्गत आती है अहमदनगर, वहाँ अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, जिसे 2 चित्र लाहौर संग्रहालय में पाकिस्तान में है। ग्रंथ में एक चित्र मूल के अब्दुल्ला 1025 हिजरी सन जो है 1616 में अंकित है ये वाले चित्र। देखिए यहाँ हमने जो है बच्चों डिटेल बताया है आपको। कुछ यहाँ की भाषाएं थोड़ा क्लिष्ट हैं, लेकिन देखिए सारा डिटेल आपको यहाँ पे अमीर हमजा का जो है किसने क्या कह दिया है, फिर उसमें क्या कहा हम पहले राय कृष्णदास के अनुसार जो है यही इसी के समय शुरुआत हुआ था। बाकी सारी जो हैं जितने देखिए जो हिंदू चित्रकार थे तो क्या क्या थे वहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पूरा डिटेल से। तो 2 क्लासें और मैं आपकी बाबर का साथ में इनके जितने पुस्तकें हैं कि इस सन में उन्होंने ग्रंथ का निर्माण सारी उसमें डिटेल से दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और अपनी तैयारी करिए बच्चों। धन्यवाद आप सभी। आप लोग वीडियो देखिए, जो बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं वो तो जरूर देखेंगे। बाकी हम जानते हैं बच्चों को वन लाइनर प्रश्न ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं, इस तरह प्रश्न कम पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा है कि यहीं से ही प्रश्न बनेंगे और कहीं से तो अलग से वही वन लाइनर हो जाते हैं। जो चीज़ें डीप में हैं यहाँ सारी चीज़ें आपने देखी हैं, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। धन्यवाद सभी का। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।